So hello kids, today we are doing chapter 2 short prose of your book Guided Steps to English Grammar class 7, and this is the part of your reading section. Chapter 2 short prose. शॉर्ट प्रोज क्या होते हैं बेटा? शॉर्ट एक काइंड ऑफ एक स्मॉल स्टेंजा आपको मिल जाता है, उस स्टेंजा के अंदर आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई होती है, उसी स्टेंजा के ऊपर बेस्ड फिर आपके पास नीचे 5 क्वेश्चंस होते हैं एंड दैट यू नीड टू सॉल्व and that you need to solve according to based on the answers given in this. मतलब आपका ये easily 5 marks carrying का 5 marks you can easily carry with this short prose as we did in short poem. आपको poem के अंदर ही सारे आंसर मिलते थे, वैसे ही short prose के अंदर ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे. Just you need to understand the prose and you need to read it carefully. ठीक है, then you will be able to do. So let us read this first prose. Tashkent is one of the largest city in Central Asia. This Tashkent जो है Central Asia की सबसे बड़ी city है. It is very rich city with over 240 archaeological monument. यहाँ पर 240 के around monuments हैं, मतलब कुछ इस तरह की इमारतें हैं. Nowadays it is observedly named as a gate of East and is one of the biggest political, business, cultural and scientific center for all Central Asian region. अब इन दिनों में इसको हम गेट ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल, बिजनेस और कल्चरल, साइंटिफिक सारा कुछ जो है बहुत ज्यादा बड़ा है. इट इज वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्रियल प्लेसेस एंड इज करंटली एंश्योरिंग स्टेबिलिटी. और ये क्या है? इंडस्ट्री यहाँ ऐसी बनती जा रही है जहां पर इंडस्ट्रीज बहुत सारी लगी हुई हैं, और ये क्या है? इंश्योर करती है स्टेबिलिटी को, मतलब एक काइंड ऑफ स्थिर, स्टेबल होना मतलब स्थिर होना, मतलब जो इंप्रूवमेंट हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है. It is engaged in promoting economic development of the region as a whole. और ये क्या कर रही है? अपने रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी कर रही है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है. बीइंग द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, तो ये कैपिटल है उज़्बेकिस्तान की. इट इज द हब ऑफ ऑल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल एक्टिविटी. हब मतलब मिक्सचर, मतलब यू कैन से कंबाइंड. यहाँ पर सब चीज अवेलेबल है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल एक्टिविटी, हर तरह की एक्टिविटी यहाँ पर होती है, क्योंकि ये उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है. फिर द होल कंट्री ऑफ उज़्बेकिस्तान ऑक्यूपाइज मोर देन, इतना इसका एरिया कितना है? इतने किलोमीटर है, 447,000 स्क्वायर किलोमीटर. इट इज डिवाइडेड इनटू 14 एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटोरियल यूनिट. यहाँ पर इतनी यूनिट्स हैं. पॉपुलेशन इसकी 29 मिलियन है, और रिप्रेजेंटेटिव अराउंड 100 नेशन से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, मतलब यहाँ के लोग जो है 100 नेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं. एंड एथनिक ग्रुप्स, अलग अलग तरह के ग्रुप हैं. इट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ यूनिटरी स्टेट सिस्टम. यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए प्रेसिडेंट वगैरह बने हुए हैं, और यूनिटरी स्टेट सिस्टम है. इंडिया एंजॉय सेंचुरीज long history of dynamic cooperation, civilization, cultural, spiritual exchanges with this country. People of both the country have long bilateral relation. और दोनों कंट्रीज, इंडिया और इनकी उज्बेकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो बहुत लंबे हैं और बहुत लंबे समय से चल रहे हैं. ठीक है, अब देखिए इस स्टेंजा में यू विल से कि सम टिपिकल वर्ड्स आर देयर. यू विल से कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट समझ नहीं आई हैं. तो इट इज नॉट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉपरली. जो आपका शॉर्ट प्रोज है, आपको एक बेसिकली एक थॉरली आपको एक आइडिया आ गया कि आपके इसके अंदर क्या लिखा हुआ है. आपको हर एक वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग पता होना जरूरी नहीं है. तो क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसमें क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर हमें देखते हैं कि हमें आंसर मिलते हैं कि नहीं मिलते. इन सेंट्रल एशिया देयर एग्जिस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी. सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ी एक सिटी है. फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है तशिकांत इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी. फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? तशकांत. ठीक है ना, गॉट इट. फिर हमारा तशकांत इज द कैपिटल ऑफ, किस जगह की कैपिटल है? हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे बीइंग द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, कि वो उज्बेकिस्तान की कैपिटल है. तो ये हमारा आंसर आ गया उज्बेकिस्तान. फिर आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स शोइंग स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी किसकी है? यहाँ पे हमने पढ़ा था स्टेबिलिटी किस चीज की थी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की. प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन एज अ होल, कि ये स्टेबिलिटी इंश्योर कर रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रही है रीजन की. तो किस चीज की डेवलपमेंट है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. फिर है फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मींस बार्टर. बार्टर का मतलब क्या होता है?
आपने पहले पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम होता था इंडिया में, जब रुपी नहीं बने थे, नोट्स नहीं बने थे, कॉइन्स नहीं बने थे, तब क्या करते थे, बार्टर सिस्टम था। लाइक अगर मैंने गेहूं उगाई और साथ वाले किसी लोग ने तेल की प्रोडक्शन की है, तो मैं क्या करती थी, उनको 1 किलो तेल दे आती थी और उनसे 1 किलो गेहूं ले आती थी। पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था, तो उस टाइम पे मनी नहीं थी, तो बार्टर का सिस्टम क्या होता है, एक्सचेंज। तो यहाँ पे सब चैप्टर के अंदर, इस स्टेंजा के अंदर कहीं ना कहीं एक्सचेंज वर्ड आया हुआ, ये रहा, स्पिरिचुअल एक्सचेंजेस, तो यहाँ इसका मतलब है एक्सचेंज। ठीक है, फिर है द स्टेट एंजॉयज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज का है, फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज की है यहाँ पे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो इजीली आपको इसमें से आंसर इजीली मिल जाते हैं, जो भी आपका प्रोज मिलता है आपको। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पेपर में यही वाला प्रोज आएगा, दैट प्रोज कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम योर बुक ऑल्सो, एनी स्टेंजा कैन बी, या इट कैन बी फ्रॉम एनी करंट इशू ऑल्सो, लाइक स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, या फिर कोई गांधी जयंती चल रही है, कोई किसी का बर्थडे है, न्यू ईयर है, कोई भी किसी भी तरह का स्टेंजा आपके पास आ सकता है। बट आपको क्या है, इसकी टेक्निक पता होनी चाहिए कि आपने इसको किस तरह से इसके आंसर सर्च करने हैं। ठीक है, तो दिस इज योर शॉर्ट प्रोज, एंड आपके इसके अंदर बुक के अंदर दिए हुए हैं नियर अबाउट 10 शॉर्ट प्रोज दिए हुए हैं, तो आपने इनको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो आपको प्रॉब्लम आएगी, दैट आई विल टेक योर प्रॉब्लम टुमारो, तो आपने इनको जितना ज्यादा हो सके 2 3 4 5 जितने हो सके कल आपने इनको सॉल्व कर लेना है शॉर्ट प्रोज में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर शॉर्ट प्रोज।